नमस्कार दोस्तों, और आज की इस एनिमेशन चर्चा में आपका स्वागत है। एनिमेशन में वर्षों के दौरान एक लंबी यात्रा तय की है। कंप्यूटर और एआई टूल्स के आने से बहुत पहले कलाकार केवल कागज, पेंसिल, रंगों और अपनी कल्पना शक्ति के सहारे अद्भुत एनिमेटेड फिल्में बनाया करते थे। शुरुआती दिनों में एनिमेटरों को हर एक फ्रेम हाथ से बनाना पड़ता था। चूंकि एक सेकंड के एनिमेशन के लिए लगभग 24 फ्रेमों की आवश्यकता होती है, इसलिए एक छोटा कार्टून बनाने के लिए भी हजारों चित्र बनाने पड़ते थे। यह प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली थी और इसके लिए धैर्य, कौशल तथा समर्पण की आवश्यकता होती थी। पारंपरिक एनिमेशन स्टूडियो में कलाकारों की बड़ी टीमें काम करती थी। कुछ कलाकार स्टोरीबोर्ड बनाते थे, कुछ मुख्य पोज तैयार करते थे, जबकि अन्य कलाकार बीच के चित्र बनाते थे। बैकग्राउंड कलाकार सुंदर दृश्य चित्रित करते थे और कैमरा ऑपरेटर प्रत्येक फ्रेम को सावधानीपूर्वक फोटो खींचकर रिकॉर्ड करते थे। केवल कुछ मिनटों का एनिमेशन बनाने में भी कई सप्ताह या महीनों का समय लग जाता था। जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई, डिजिटल एनिमेशन सॉफ्टवेयर सामने आए। इन प्रोग्रामों ने चित्रों को संपादित करना, रंग भरना, ध्वनि प्रभाव जोड़ना और अधिक सहज गति बनाना आसान कर दिया। 2D और 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर ने इस उद्योग को पूरी तरह बदल दिया। आज कई एनिमेटर समय बचाने के लिए डिजिटल टूल्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर रंग भरने, कैमरा मूवमेंट, लिप सिंक और विशेष प्रभावों में सहायता करते हैं। स्वतंत्र रचनाकार अब अपने घरों से ही एनिमेटेड फिल्में बना सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। हाल के वर्षों में एआई टूल्स एनिमेशन और कंटेंट निर्माण में लोकप्रिय हुए हैं। एआई कलाकारों को नए विचार देने, बैकग्राउंड बनाने, रंग सुझाने और दोहराए जाने वाले कार्यों को तेजी से पूरा करने में सहायता कर सकता है। लेकिन एनिमेशन केवल तकनीक का नाम नहीं है। एआई कितना भी उन्नत क्यों न हो जाए, रचनात्मकता हमेशा मानव की कल्पना शक्ति से ही आती है। कोई भी कंप्यूटर पूरी तरह से कलाकार की भावनाओं, अनुभवों, हास्य और कहानी कहने की क्षमता का स्थान नहीं ले सकता। श्रेष्ठ एनिमेशन मजबूत बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। कलाकारों को अभी भी ड्राइंग, कंपोजिशन, कैरेक्टर डिजाइन, अभिनय, टाइमिंग, स्पेसिंग, कहानी लेखन और साउंड डिजाइन सीखना आवश्यक है। ये कौशल किसी भी टूल के उपयोग से परे हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। कई सफल एनिमेटर आज भी एआई टूल्स पर अधिक निर्भर हुए बिना शानदार कार्य कर रहे हैं। वे अपनी ड्राइंग क्षमता को सुधारने, वास्तविक जीवन की गतिविधियों को देखने, भाव भंगिमाओं का अध्ययन करने और एनिमेशन के सिद्धांतों का अभ्यास करने पर ध्यान देते हैं। शुरुआती कलाकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे पूरी तरह स्वचालित टूल्स पर निर्भर न रहे, इसके बजाय पहले बुनियादी बातों को सीखने पर ध्यान दें। प्रतिदिन स्केचिंग का अभ्यास करें। लोगों को चलते, दौड़ते, हंसते और भावनाएं व्यक्त करते हुए देखें। समझें कि टाइमिंग किस प्रकार गति को प्रभावित करती है। विभिन्न एनिमेशन शैलियों और तकनीकों का प्रयोग करें। तकनीक को रचनात्मकता का विकल्प नहीं, बल्कि एक सहायक के रूप में देखना चाहिए। चाहे आप पारंपरिक विधियों का उपयोग करें, डिजिटल सॉफ्टवेयर का या एआई की सहायता लें, एनिमेशन का हृदय हमेशा कहानी कहने की कला ही रहेगा। एनिमेशन का भविष्य अत्यंत रोमांचक है, क्योंकि आज कलाकारों के पास पहले से कहीं अधिक विकल्प उपलब्ध है। कुछ रचनाकार हाथ से बने एनिमेशन को पसंद करते हैं, जबकि कुछ डिजिटल तकनीकों का आनंद लेते हैं। कई कलाकार विभिन्न तरीकों को मिलाकर अपनी अनोखी शैली विकसित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतर सृजन करते रहना। हर चित्र, हर एनिमेशन परीक्षण और हर नया प्रोजेक्ट आपको एक बेहतर कलाकार बनने में मदद करता है। याद रखें, टूल्स बदल सकते हैं, लेकिन कल्पना शक्ति, जुनून और कठिन परिश्रम हमेशा महान एनिमेशन की सच्ची नींव बने रहेंगे। धन्यवाद। चित्रकला मेरे बचपन की पसंद बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें इस विषय में जो भी मिलता था, चित्रकला भी उसके साथ रहती थी। फिर कुछ प्रेरित होने पर अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली रचनाएं बनाना शुरू किया। आज जो सफलता का मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे कक्षा की मेहनत लगी है। हालांकि कई ऐसे अनुभव भी आते हैं जो हमें दुख पर मजबूर करते हैं, मगर फिर रुकना नहीं चाहिए। दिए बुझते नहीं रहते हैं। मेरी चित्रकला की जीवन यात्रा तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। स्कूल समय से चित्र बनाना शुरू कर दिया था। एक बार अंदर में ठान लिया कि आप एक अच्छे चित्रकार, कथाकार और लेखक के रूप में कभी सफल हो सकते हैं। जब आप अपने आसपास के वातावरण को समझें, प्रकृति को जानें और हर उस वस्तु से प्रेम करें
जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसके अतिरिक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पेजों द्वारा निर्मित एनिमेशन फिल्म, कार्टून, शॉर्ट फिल्म तथा स्टॉप मोशन का भी निर्माण किया गया। हमने अपने एनिमेशन फिल्मों में पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं के किरदारों को मिया है। ले रहा हूं मैं। मेरा मानना है कि कुत्ता एक वफादार मित्र है और बंदर, भालू तथा पैंथर जैसे पात्र बच्चों का भरपूर मनोरंजन करते हैं, जो एक सकारात्मक संदेश भी देते हैं। शिक्षक के रूप में मेरी जीवन यात्रा में मेरा काम उन्हें प्रदर्शित करना रहा है। मेरे लक्ष्य काफी बड़े हैं, हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कार्टून कैरेक्टर सीरियल होते हैं जो हर बात पर कई वर्षों के साथ चलते हैं, परंतु नई स्टोरी के साथ शॉर्ट्स में छोटी एनिमेटेड एवं कॉमेडी स्टोरी के रूप में काम करने वाले लोगों के लिए इनका निर्माण एवं स्क्रिप्ट रचना प्रयोगशाला लैब बिना प्लानिंग से लाइफ में शायद संभव नहीं होती। बिना किसी सहायता के इसे एक खूबसूरत रूप में बनाना मुश्किल होता है। यहाँ एक अच्छी बात यह भी है कि ये वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध होने के बाद भी एक नए रूप एवं स्टाइल में निर्मित किए गए, जो आज सोशल मीडिया पर उदाहरण के रूप में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। तथा तो फिर तुमने एनिमेशन क्या कहा? कंटेंट की बात की जाए तो संबंधित छोटी छोटी सी घटनाएं मोबाइल एवं दैनिक जीवन की बातें भी कंटेंट का माध्यम बन सकती है। वेब युग के साथ कुछ भारतीय स्टाइल कंटेंट का निर्माण हुआ, जिनमें मोबाइल एवं हिंदी भाषा का सुंदर संयोजन होने के कारण वे व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए। इन लोगों ने लाइफ स्टाइल की भाषा एवं उपयोग की सहजता से छोटे छोटे साधन एनिमेशन वाले जगत में एक नई जान फूंक दी।
यद्यपि बड़े बड़े एनिमेशन स्टूडियो निर्माणाधीन है, फिर भी एनिमेशन स्टोरी पर कार्य करने वाले स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कलाकारों में सफलता प्राप्त करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। एवं अमेरिकी सहित अंतर्राष्ट्रीय कार्टून पात्रों में कार्टून जगत को ऊंचा उठाया है। बड़ी कंपनियां कार्टून एनिमेशन में भी आज अच्छे कार्य कर रही हैं। इन बातों के पीछे एक बड़ी तकनीक की आवश्यकता रहती है, लेकिन छोटे स्तर पर एनिमेशन में छोटी छोटी कहानियां तथा एनिमेशन कैरेक्टर की 2-3 टीम में सहयोग से भी कार्य संभव है, जो आगे चलकर सफलतापूर्वक उद्योग बन सकता है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी बड़ी कंपनी या टीम के भी कार्य किया है। यही कारण है कि बहुत से यूट्यूबर और फेसबुक क्रिएटर्स ने अपने छोटे छोटे वीडियो बनाकर अच्छे व्यूअर्स प्राप्त किए हैं। यह दैनिक जीवन से एक प्रेरणा प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। मैं काफी लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों के प्रति प्रेम, जंगल बचाओ और जल चेतना से जुड़े कई चित्रों को अपने चित्रों में प्रदर्शित करता रहा हूं। मेरे जीवन का एक लक्ष्य फिल्म और टीवी ट्रैक दृश्य श्रव्य में जुड़ना भी था। चित्रांकन का विशेष प्रेम मिलने के कारण बच्चों की मैगजीन के लिए चित्र बनाना तथा छोटे छोटे कार्टूनों को कई स्कूलों से किया। प्रकृति ने मेरे काम में निरंतर निखार उत्पन्न किया। सच ही है कि परिश्रम और संघर्ष का फल मीठा ही होता है। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने पर अपने मित्रों के सहयोग से पिछले 5 वर्षों से अच्छी सफलता मिली। कुछ वर्षों में ही मेरे बनाए विभिन्न एनिमेशन फिल्मों को व्यापक रूप से लोगों का प्यार मिला। सोशल मीडिया के दौर में लोगों की पसंद को समझते हुए रुचि के आधार पर काम बढ़ाया तो एक अलग पहचान बन गई। छोटे स्तर पर साधारण इलस्ट्रेशन एवं कैरेक्टर्स का उपयोग करते हुए अपने स्वयं उनके सामाजिक एवं शैक्षिक एजुकेशनल परिवेश को लेकर भी नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ कहानियों का निर्माण किया जा सकता है।
2D कार्टून एनिमेशन आज भी क्यों है सबसे खास। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आकर्षित करता है। विषय है 2D कार्टून एनिमेशन की दुनिया। जब भी हम किसी पुराने कार्टून को देखते हैं तो हमारे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। चाहे वह बच्चों का पसंदीदा कार्टून हो या कोई शैक्षिक एनिमेशन, 2D एनिमेशन में एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। आज भले ही 3D और AI तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन 2D कार्टून एनिमेशन का आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्या है जो 2D एनिमेशन को इतना खास बनाता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सरलता की। 2D एनिमेशन देखने में आसान, साफ और समझने में बहुत सरल होता है। बच्चों को इसमें पात्रों की गतिविधियां, चेहरे के भाव और कहानी तुरंत समझ में आ जाती है। यही कारण है कि छोटे बच्चे भी बिना कठिनाई के पूरी कहानी का आनंद ले सकते हैं। दूसरी बात है भावनाओं की अभिव्यक्ति। 2D कार्टून में कलाकार अपने चित्रों के माध्यम से पात्रों के चेहरे पर खुशी, दुख, आश्चर्य, डर और उत्साह को बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखा सकते हैं। यही भाव दर्शकों को कहानी से जोड़ देते हैं। तीसरा कारण है कल्पना की कोई सीमा न होना। 2D एनिमेशन में कलाकार अपनी सोच के अनुसार कुछ भी बना सकता है। उड़ते हुए हाथी, बातें करते पेड़, मुस्कुराते बादल, नाचती हुई पेंसिल या पढ़ाई करने वाले जानवर, यह सब 2D एनिमेशन की दुनिया में बिल्कुल संभव है। यही कल्पना शक्ति बच्चों को सबसे अधिक आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सीख और मनोरंजन की। अच्छे 2D कार्टून केवल हंसाते ही नहीं, बल्कि कुछ नया भी सिखाते हैं। तो फिर जू में चले? क्या कहा? जू में जाए? अरे यार, वही पुराने जानवर देखने को मिलेंगे जू में। कौन से नए जानवर आए हैं वहां? वे बच्चों को ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन, मित्रता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और दूसरों की सहायता करने जैसी अच्छी आदतों की प्रेरणा देते हैं। इसलिए आज भी स्कूलों और शैक्षिक कार्यक्रमों में 2D एनिमेशन का व्यापक उपयोग किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2D एनिमेशन केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। आज अनेक कलाकार, शिक्षक, वैज्ञानिक और यूट्यूबर अपने विचारों को समझाने के लिए 2D एनिमेशन का उपयोग करते हैं। कठिन विषयों को भी चित्रों और सरल गतिविधियों की मदद से आसानी से समझाया जा सकता है। अगर हम एक एनिमेशन बनाने की प्रक्रिया देखें तो यह अपने आप में एक कला है। सबसे पहले कहानी लिखी जाती है, फिर पात्रों की रूपरेखा बनाई जाती है, उसके बाद पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, फिर एक एक फ्रेम बनाकर पात्रों को जीवंत किया जाता है। अंत में आवाज, संगीत और ध्वनि प्रभाव जोड़कर पूरा कार्टून तैयार होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कलाकार की कल्पना, धैर्य और मेहनत दिखाई देती है। आज AI और आधुनिक सॉफ्टवेयर ने एनिमेशन बनाना पहले की तुलना में आसान जरूर कर दिया है, लेकिन अच्छी कहानी, कर्षक पात्र और रचनात्मक सोच की जगह कोई तकनीक नहीं ले सकती। एक सफल कार्टून हमेशा कलाकार की कल्पना और मेहनत का परिणाम होता है। यदि आप चित्र बनाना पसंद करते हैं, कहानियां लिखना अच्छा लगता है या आप बच्चों के लिए कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो 2D एनिमेशन आपके लिए एक शानदार क्षेत्र हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत, नियमित अभ्यास और नई चीजें सीखने की इच्छा आपको एक अच्छा एनिमेटर बना सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि 2D कार्टून एनिमेशन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है। ये कला, शिक्षा, कल्पना और भावनाओं का सुंदर संगम है। यही कारण है कि वर्षों बाद भी इसकी लोकप्रियता बनी हुई है और आने वाले समय में भी ये लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए रखेगा। धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कार्टून, कॉमिक्स और 2D एनिमेशन बच्चों के लिए धरती पर एक अद्भुत कल्पना लोक। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे कार्टून, कॉमिक्स और 2D एनिमेशन को इतना अधिक क्यों पसंद करते हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बार बार इन्हीं रंगीन दुनियाओं की ओर खींच ले जाती है? वास्तव में कार्टून और कॉमिक्स केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है। वे बच्चों के लिए एक ऐसे कल्पनालोक का निर्माण करते हैं जहां हर दिन एक नया रोमांच होता है, हर पात्र एक नई कहानी सुनाता है और हर दृश्य आश्चर्य से भर देता है। ये सचमुच धरती पर बना एक छोटा सा वंडरलैंड है जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। बचपन वह समय है जब मन में अनगिनत सपने और जिज्ञासाएं होती हैं। बच्चे हर नई चीज को जानना और समझना चाहते हैं। कार्टून और कॉमिक्स उनकी इसी जिज्ञासा को रंग, चित्र
और कहानियों के माध्यम से जीवंत बना देते हैं। इस रंगीन दुनिया में जानवर इंसानों की तरह बात करते हैं, पेड़ मुस्कुराते हैं, बादल खेलते हैं, खिलौने जीवित हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े नायक बन जाते हैं। ऐसी कल्पनाएं बच्चों को रोमांचित करती हैं और उनकी सोच को नई उड़ान देती हैं। कार्टूनों में उपयोग किए गए चमकीले रंग, प्यारे पात्र, मजेदार चेहरे और सरल चित्र बच्चों का ध्यान तुरंत आकर्षित करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे बच्चे रंगों और चित्रों को शब्दों की तुलना में अधिक तेजी से समझते और याद रखते हैं। यही कारण है कि चित्रों से सजी कहानियां उन्हें लंबे समय तक याद रहती हैं। कॉमिक्स बच्चों को पढ़ने की आदत भी विकसित करती हैं। जब चित्रों के साथ छोटे छोटे संवाद होते हैं तो बच्चे बिना किसी बोझ के कहानी पढ़ने लगते हैं। इससे उनकी भाषा, शब्दावली और पढ़ने की क्षमता धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। 2D एनिमेशन की सबसे बड़ी खूबी उसकी कलात्मकता है। हर पात्र कलाकार के हाथों से जन्म लेता है। प्रत्येक पृष्ठभूमि को सावधानीपूर्वक बनाया जाता है और हर दृश्य में भावनाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि 2D एनिमेशन देखने में आत्मीय संचय, सुंदर और यादगार लगता है। कार्टून केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं होते। वे बच्चों को साहस, ईमानदारी, मित्रता, सहयोग, दया और कठिन परिस्थितियों का सामना करने जैसी महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं भी देते हैं। जब बच्चे अपने प्रिय पात्रों को सही कार्य करते हुए देखते हैं तो वे स्वयं भी उनसे प्रेरणा लेने लगते हैं। आज अनेक शैक्षिक कार्टून और कॉमिक्स विज्ञान, गणित, पर्यावरण, इतिहास, भाषा और अच्छे संस्कारों को मनोरंजक ढंग से सिखाते हैं। इस प्रकार सीखना बच्चों के लिए कठिन नहीं बल्कि आनंददायक अनुभव बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्टून और कॉमिक्स बच्चों की रचनात्मकता को जगाते हैं। वे स्वयं चित्र बनाने लगते हैं, नए पात्रों की कल्पना करते हैं, अपनी कहानियां लिखते हैं और कभी-कभी भविष्य में कलाकार, चित्रकार या एनिमेटर बनने का सपना भी देखने लगते हैं। यदि हम गहराई से सोचें तो कार्टून, कॉमिक्स और 2D एनिमेशन बच्चों के लिए वास्तव में धरती पर एक अद्भुत कल्पना लोक हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां रंग है, मुस्कान है, रोमांच है, सीख है। ये दुनिया बच्चों को खुश रहने, सीखने और बड़े सपने देखने की प्रेरणा देती है। अंत में हम कह सकते हैं कि बच्चे कार्टून, कॉमिक्स और 2D एनिमेशन को केवल इसलिए पसंद नहीं करते कि वे मजेदार होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां हर दिन एक नया चमत्कार होता है। यही कारण है कि कार्टून और कॉमिक्स बच्चों के लिए धरती पर एक सच्चे वंडरलैंड की तरह हैं। धन्यवाद। अच्छा, तो तने मालूम है ये 10 नोट है। अन्नो मतलब यह है कि तारी आंखारी जांच भी वेगी है ने तने साफ साफ नजर भी आई जो है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हाँ मुँह अणी दई हाथाओ सब काम कर लूं, घर रो पोछो भी लगे लूं, ने खाणो भी वणी लूं, ने सफाई भी कर दूं, ने गाबा भी धोई लूं। सब काम तू कर रहे होएगा।